क्लास 10th साइंस चैप्टर 11 विद्युत है, इसका एक एग्जाम्पल है मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, जो कि उदाहरण 11.5 है। ठीक है, एग्जाम्पल 11.5 है। क्वेश्चन क्या है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस तार पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। सारणी 11.2 का उपयोग करके तार की पदार्थ की भविष्यवाणी भी कीजिए। भविष्यवाणी कीजिए मतलब कौन सा तार है ये भी बताइए। ठीक है, तो जो दिया है वो लिखेंगे हम सबसे पहले। तो एग्जांपल है ये 11.5। ठीक है, आपको दिया है, एक तो देखो लेंथ दी है L, कितना दिया है आपको L 1 मीटर। दूसरा दिया है आपको 26 ओम, ये प्रतिरोध है R 26 ओम। और इसके अलावा आपको व्यास दिया है, देखो डायमीटर बोलते हैं इसको, है ना, डी से इग्नोर करते हैं ना व्यास को, 0.3 mm। अब गौर से देखेंगे हम इसको तो हमको पता चलेगा कि जो mm में दिया है आपको चीज वो क्या है, यहां मीटर दिया है, यहां ओम दिया है, एसआई में कन्वर्ट करेंगे। एसआई मिलीमीटर नहीं तो मीटर में होती है, किस में होती है, तो आप जानते हो 0.3 ऐसी रहेगा। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से देते हैं भाग, 1000 का मतलब 10⁻3। मैं बता देता हूं तुमको, देखो बोलते हैं, देखो मिली सेंटी डेसीमीटर, मीटर यहां पर है, मिली यहां पर, 3 का गैप आ रहा है तो एक के पीछे 3 जीरो से क्या करेंगे, भाग देंगे। एक मतलब 10 की घात 3 से भाग देंगे तो ऊपर आके -3 हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं ना, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, इसको और ढंग से लिखना है आपने तो 3 लगा दो, दशमलव यहां से यहां कर दो, यहां से यहां गए हो तो इसका मतलब क्या है, बट्टे में 10 आ गया है, 10 का मतलब ये है पाई हो जाएगी, -4 हो जाएगी। 3 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये बताओ पहले, क्लियर है सबको। अब देखिए आगे, अब जो आपको निकालना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है R बराबर रो L अपन, R बराबर रो L अपन पढ़ा है। आपको निकालना है रो, आपने क्या निकालना है, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसके हर में कुछ नहीं होता एक होता है, रो यहीं पर रहेगा, R इंटू ए होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्लियर है ना। अब देखिए हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखो तार की बात की है, किसकी बात की है, नॉर्मली तार कैसा होगा, ऐसा होगा कुछ इस टाइप का तार होना चाहिए लगभग, है ना, मतलब पतला होगा, मैं थोड़ा सा मोटा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होगा। जो एरिया होगा, एरिया किसका होगा, देखो कोर्स देखना, एरिया इस चीज का होगा, इसका एरिया होगा, हो नहीं होगा, इसका डायमीटर होगा कुछ, ये क्या है, सर्कल, वृत्त है, वृत्त का एरिया लगेगा इसमें। ठीक है, अब वृत्त का एरिया आपको डी के रूप में दिया है, किसके रूप में दिया है, तो वृत्त का एरिया मैं साइड में कर रहा हूं, देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, क्या होता है, जो R होता है वो D/2 होता है, क्या होता है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास बटे 2 होती है, ये तो आपको पता होगा। तो ये पाई D स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, पाई D स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4। जो एरिया एक ही जगह में हम ये रखेंगे, ठीक है, तो रखते हैं, देखो तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू R इंटू पाई D स्क्वायर अपॉन 4 और L का L, क्लियर है। अब रखते हैं वैल्यू, रो R आपको दिया है 26, क्लियर है, पाई 3.14, पाई का मान 22/4 3.14 रख सकते हो। D स्क्वायर, D क्या है, ये हाँ 3 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर होगा नहीं होगा बताओ, अपॉन 4L, 4L क्या है 1 है, इतना सबको समझ में आया। अब कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेशन करनी है, देखो काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 13 26, 2 एकम 2, 2 से काटो, 2 एकम 2 10 लगा 11 हो गया, 2 × 5 = 10, 2 7 14, समझ में आया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 91, 91 की 1 हासिल 9, 13 5 65, 65 और 9 74, 74 की 4 हासिल 7, त्रिकम 13 7 20, दशमलव के बाद 2 स्थान, तो पीछे से 2 स्थान में दशमलव लगेगा, दशमलव के बाद 2 स्थान थे तो दशमलव के बाद 2 स्थान रहने चाहिए, ऐसा ये होता है ना मल्टीप्लाई। अब देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, कहने का मतलब इसको आप 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर का मतलब है 3 × 10⁻⁴ गुणा 3 × 10⁻⁴, या दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हो 3 का स्क्वायर गुणा 10⁻⁴ का स्क्वायर। अब समझना, 3 का स्क्वायर 3 दूनी 3 3 9, सॉरी 3 3 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 है ना,
और 10 की घात -4 का स्क्वायर, 10 की घात, घात के ऊपर घात घातक गुणा होती है, पावर के ऊपर पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, 4 2 8 होगा। या दूसरे शब्दों में 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 -4, 10 की पावर -8 हो जाएगा। वो नहीं होगा। इतना क्लियर है सबको? आगे करते हैं। अब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 9 1 9, 9 चौको 36, 36 की 6 हासिल 3, 3 का 3 आएगा और 9 दूनी 18, 10 के बाद 2 स्थान, 10 के बाद गुणा 10 की घात ऋण 8। हमने निकाला क्या है? हमने रो निकाला है। ओम मीटर यूनिट होगा। क्या होता है? होता ही नहीं होता, बताओ। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई का मतलब ये है, हम जब पावर्स के रूप में आते हैं ना, तो नंबर के बाद ठीक मतलब पॉइंट लगाने की कोशिश करते हैं। संख्या के बाद क्या लगाते हैं? पॉइंट, है ना। तो पॉइंट को हम क्या ले जा रहे हैं? बाईं तरफ। देखो संख्या हम छोटी कर रहे हैं। संख्या हम क्या कर रहे हैं? छोटी। यहाँ पर पावर्स क्या होंगी? -8 मतलब का -6 हो जाएगा। मतलब बढ़ना बोलते हैं इसको, ऐसे है ना, कम नहीं बोलते। माइनस में जितना बड़ा उतना छोटा होता है ना, ऐसा। तो आप करेंगे, देखो 1.8369 इंटू 10 की पावर -8 + 2 कर देंगे। यहां पर 2 स्थान गए हैं, तो पावर्स क्या होंगी? होगी नहीं होगी? इतना समझ में आया? कहने का मतलब ये यहां पर पॉइंट, यहां से यहां पॉइंट कैसे जाएगा? जब 10 से भाग देंगे, 100 से भाग, सॉरी 2 स्थान गए हैं, 100 से भाग देंगे, तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा ना। 100 का मतलब 10 की घात 2 होता है, गुणा करने में घात जुड़ती है। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? अब देखो, अब आप इसको, अब आप वो वाला फैक्ट लगाओगे। देखो 1.8 लिखोगे। अब देखो जब ना संख्या 5 से बड़ी होती है, तो यहाँ 9 है, तो ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 5 से बड़ा होता है तो 1 जुड़ जाता है, ये 7 हो गया है। यहाँ बस 7 हटके यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 1.84 बोल देंगे, 10 की पावर -6 ओम। तो ये हो गया 1.84 × 10 की पावर -6 ओम मीटर। ये किसकी क्या गया? इसकी प्रतिरोधकता। अब मुझे हम टेबल में देख के बताएंगे कि ये किसकी प्रतिरोधकता है। समझ में आया? उसने बोला है कि टेबल में चेक करो कि ये तो हो गया, आपका प्रतिरोधकता निकल गई। भाई कौन सा मटेरियल है? तो मैं दिखाऊं, मैं देखता हूं किसका, कौन सा मटेरियल है। मैग्नीज, मैग्नीज है भाई। 1.84 × 10 की पावर -6, तो आप लिखेंगे मैग्नीज है। कौन है? मैग्नीज लिखा है ना, तो आप बोलेंगे मैग्नीज है। दिख गया होगा आपको, ये टेबल दिख रही है, ये टेबल में लिखा हुआ है सबकी।